सभी को जय माता दी। कक्षा 11 स्टेट सब्जेक्ट में मैं गिरीश सर आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो नंबर 31 है, जिसके अंदर हम आज 3.2 में आगे का सवाल का अध्ययन करेंगे। बराबर है। सवाल का अध्ययन करने से पहले हमें थोड़े सूत्र देखने पड़ेंगे, तो पहले हम वो सूत्र देखते हैं। बराबर है। तो हर एक स्टूडेंट सूत्र में ध्यान दें। आज का जो हमारा सूत्र है वो संयुक्त माध्य, बराबर, जिसे मिश्र माध्य भी कहते हैं, वो है मिश्र माध्य ज्ञात करने के सूत्र। मिश्र माने मिक्स हो जाना, संयुक्त माध्य माने सभी का इकट्ठा, जिसे संयुक्त माध्य भी कहते हैं, संपूर्ण माध्य भी कहते हैं। इसका सूत्र है मिश्र माध्य। माध्य माने एक्स बार, माध्य माने क्या होगा, एक्स बार। मिश्र माने कंबाइंड, कंबाइंड हो जाना, कंबाइंड माने सी, एक्स बार सी। अब देखो, सबसे पहले हमने माध्य देखा था, केवल एफ आई हो ना हो और एफ आई हो। फिर भारित माध्य, भारित माध्य को क्या बोलते थे, एक्स बार डब्ल्यू। अब क्या देख रहे हैं, मिश्र माध्य, जिसे क्या कहेंगे, एक्स बार सी, कंबाइंड, दोनों का इकट्ठा मिक्स में होगा। n1 एक्स बार 1 प्लस n2 एक्स बार 2 प्लस डैशेस करके हम n के एक्स बार के तक जितने भी हो, ये 2 3 4 5 जितने भी वो ले सकते हैं, अपॉन n1 प्लस n2 डैशेस करके कहाँ तक जा सकते हैं, प्लस nk, अनंत तक जितने भी दिए उतने लेने के। फिर से एक बार ध्यान, मिश्र माध्य इज इक्वल टू एक्स बार सी इज इक्वल टू n1 एक्स बार 1 प्लस n2 एक्स बार 2 प्लस डैशेस करके प्लस n के एक्स बार के अपॉन n1 प्लस n2 डैश डैश करके nk, जहाँ तक दिया हो एक्स बार 1 एक्स बार 2, वहाँ तक हम एक्स बार के को लिखेंगे। बराबर है। तो लास्ट बार मिश्र माध्य ज्ञात करने के सूत्र, जिसे दूसरा नाम है संयुक्त माध्य, थर्ड नाम है संपूर्ण माध्य। तो मिश्र माध्य माने कंबाइंड होना, माने एक्स बार सी इज इक्वल टू n1 एक्स बार 1 प्लस n2 एक्स बार 2 प्लस n3 एक्स बार 3 प्लस n4 एक्स बार 4, ऐसे अनंत तक जा सकते हैं। इसे हम लास्ट में लिखा nk एक्स बार के अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4, ऐसा अनंत तक जा सकते हैं। तो लास्ट में लिखेंगे nk। बराबर। इस पर एक स्वाध्याय के सवाल में आते हैं, जिससे आपको अच्छा और समझ में आए। आज का हमारा वीडियो नंबर 31 है, जो 3.2 में सवाल नंबर फर्स्ट हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बराबर, 3.2 क्वेश्चन 1 स्टार्ट। एक फैक्ट्री में 75 प्रशिक्षित कारीगरों को दिया जाता वेतन का माध्य 280 है। प्रशिक्षित कारीगरों को दिया जाता वेतन का माध्य कितना है, 80। अप्रशिक्षित 125, कौन, तो अप्रशिक्षित 125 कारीगरों का दैनिक वेतन का माध्य 150 है। तो बोलते संयुक्त कारीगरों का वेतन का माध्य ज्ञात कीजिए। अंडरलाइन कीजिए यहाँ पे संयुक्त माध्य, संयुक्त कारीगरों का माध्य माना संयुक्त माध्य निकालना है। संयुक्त माध्य माना सूत्र नंबर 3, संयुक्त माध्य माने मिश्र माध्य के मेथड, अर्थात एक्स बार सी। पहले हम सबको अलग अलग करते हैं। यहाँ पे पहले कारीगर 2 दिए हैं, प्रशिक्षित दिए हैं, और कौन दिए हैं हमें, अप्रशिक्षित। तो हमने लिखा है यहाँ पे कारीगर, प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित। कारीगर के अंदर 75 कौन से हैं, प्रशिक्षित, तो लिखा कारीगर में प्रशिक्षित में 75, और अप्रशिक्षित कितने, 125, तो लिखा अप्रशिक्षित में 125। बराबर है। फिर 75 प्रशिक्षित कारीगरों का माध्य वेतन का माध्य 280 है, तो लिखा वेतन का माध्य माने 75 प्रशिक्षित जो थे उनके वेतन का माध्य कितना है, 280 है। आगे लिखा है अप्रशिक्षित 125 कारीगरों का वेतन का माध्य 150 है, तो लिखा अप्रशिक्षित 125 कारीगरों का वेतन का माध्य कितना है, 150, माने माध्य लिखा। बराबर। एक बार फिर से, पहले कारीगर थे 75 प्रशिक्षित है और उनका माध्य कितना है, 280, तो हमने वही लिखा, कारीगर में 75 प्रशिक्षित और उनका माध्य 280। फिर अप्रशिक्षित में 125 और उनका माध्य 150 है, तो अप्रशिक्षित में 125 और उनका माध्य 150। अब देखो, कारीगर को n कहेंगे, क्योंकि माध्य को x बार कहते हैं, यहाँ n कहेंगे, तो n में पहला दिया हुआ n1, दूसरा दिया हुआ n2। माध्य को आप जानते हो, माध्य को हम क्या बोलते हैं, x बार। बराबर। तो फर्स्ट दिया होगा वो x बार 1 और सेकेंड दिया वो x बार 2। तो हमें निकालना क्या है, संयुक्त माध्य। संयुक्त माध्य अर्थात एक्स बार सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स। एक्स बार सी का सूत्र है n1 एक्स बार 1 प्लस n2 एक्स बार 2 अपॉन n1 प्लस n2। कीमत रखते हैं सूत्र में n1, तो n1 हमारे पास कितने हैं, 75 गुणा
एक्स बार 1, तो एक्स बार 1 के सामने देखोगे 280 ब्रैकेट वो कर दिया प्लस n2 एक्स बार 2, n2 हमारे पास 125 एक्स बार 2, तो एक्स बार 2 हमारे पास 150 अपॉन n1 प्लस n2, तो n1 175 और n2 पर 125 बराबर है। अब आप कैलकुलेटर जो हमारे 11वीं में अलाउ है, सभी स्टूडेंट्स कैलकुलेटर का उपयोग करके ही गुणा भाग करें। मैं एक में समझा रहा हूँ, फिर ही समझाऊँगा। 75 गुणा 280 तो कैसे करोगे, कैलकुलेटर में लिखोगे 75 गुणा फिर 280, ऐसे गुणा करके साइन करोगे और इज इक्वल टू दबाओगे तो आएगा 21,000 बराबर है। तो 75 गुणा 280 कितना आया, 21,000 लिखा। फिर प्लस की साइन तो प्लस करेंगे, 125 गुणा 150 तो लिखोगे 125 गुणा 150 इस इक्वल कितना 18,750 तो लिखेंगे 18,750 और 75 और 125 का जोड़ करना है तो लिखेंगे हम 75 प्लस 125 कितने आएंगे 200, तो 200 लिखा। अब इन दोनों का टोटल करेंगे तो आएगा 39,750 तो 200 से भाग दो तो आंसर आएगा एक्स बार सी 198.75। भागने के लिए भी कैलकुलेटर का यूज़ करोगे आप। यहाँ पे लिखा है जैसे 39,750 तो लिखा हमने भी 39,750 39,750 भागाकार की साइन है तो भागाकार में कितने हमारे पास है 200 तो भागे लिखे 200 तो हमारा आंसर आया यहाँ पे 198.75 तो लिखा हमने 198.75 एक्स बार सी बराबर है। ये एक अच्छा मिश्र माध्य का सवाल हुआ क्वेश्चन नंबर 1। उसमें ही स्वाध्याय 3.2 में ही हमें दिया सवाल नंबर 4, उसका अध्ययन करते हैं सवाल नंबर 4 का। सवाल नंबर 4 में लिखा है कि एक विद्यार्थी ने 7 थियरी पेपर में प्राप्तांकों का माध्य 62 है। 7 पेपर का माध्य कितना है 62 थियरी के, और 3 प्रैक्टिकल परीक्षा के प्राप्तांकों का माध्य कितना होना चाहिए बराबर, कितना होना चाहिए कि संपूर्ण परीक्षा के अंकों का माध्य। कौन सा माध्य, संपूर्ण परीक्षा के अंकों का माध्य, मैंने संपूर्ण माध्य दे दिया है। यहाँ क्वेश्चन में ट्विस्ट है, थोड़ा अच्छा सवाल। ऐसे सवाल अपने स्कूल की परीक्षा में भी बहुत बार आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहले पेपर दिया हमें यहाँ पे 7 थियरिकल है और 3 कौन से हैं प्रैक्टिकल, तो हमने लिखे यहाँ पेपर थियरी है और प्रैक्टिकल। थियरी के कितने दिए हैं 7 थियरी है और 3 प्रैक्टिकल, तो लिखा थियरी के 7 पेपर और प्रैक्टिकल के 3 पेपर। फिर माध्य, माध्य को तो आप जानते हो एक्स बार कहते हो, तो 7 पेपर के 7 थियरी का माध्य कितना है 62 तो लिखा माध्य। तो थियरी 7 पेपर जो है थियरी के उसका माध्य 62 है, पर 3 प्रैक्टिकल परीक्षा का माध्य कितना होना चाहिए, माने 3 प्रैक्टिकल परीक्षा के प्राप्तांकों का माध्य कितना होना चाहिए, माने उसका कोई माध्य दिया नहीं है, पर कितना होना चाहिए कि संपूर्ण माध्य 68 हो। माने प्रैक्टिकल परीक्षा का माध्य में क्वेश्चन मार्क्स है वो कितना होना चाहिए, तो ये संपूर्ण माध्य माने एन थियरी और प्रैक्टिकल दोनों का संपूर्ण माध्य को कहेंगे एक्स बार सी 68 है। तो यहाँ संपूर्ण माध्य दे दिया है, संपूर्ण माध्य 68 है। इसका 3 प्रैक्टिकल परीक्षा का माध्य दिया हुआ नहीं है। स्टूडेंट्स इसे अच्छी तरह से समझे, ये सवाल एग्जाम में आते ही है। एक बार फिर से 7 पेपर का माध्य तो 62 दिया ही है, तो लिखा मैं 7 पेपर का माध्य 62, पर 3 प्रैक्टिकल का माध्य कितना होना चाहिए, तो 3 प्रैक्टिकल का माध्य नहीं दिया है, पर संपूर्ण माध्य लिखा है, संपूर्ण माध्य 68 है, तो लिखा संपूर्ण माध्य 68। इसका अर्थ पेपर को हम यहाँ पे N1 N2 मानते हैं, थियरिकल को N1 थी, प्रैक्टिकल को N2, माने N1 और N2 है। माध्य तो आप जानते हो, माध्य को हम क्या कहेंगे एक्स बार में फर्स्ट वाला एक्स बार 1, सेकेंड नहीं दिया है, तो एक्स बार 2 हमें ढूंढना है, जबकि एक्स बार से दे दिया है। हमारा एक्स बार सी का सूत्र था N1 एक्स बार 1 प्लस N2 एक्स बार 2 अपॉन N1 प्लस N2। एक्स बार सी क्या आंसर दिया है 68 इज इक्वल टू N1 कितने हैं 7, N2 कितने हैं एक्स बार 2, तो एक्स बार 2 कितने हैं 62 प्लस N2, तो N2 हमारे पास 3 गुणा एक्स बार 2, तो एक्स बार 2 कितने हैं 62, सॉरी एक्स बार 2 तो हमें क्या करना है यहाँ पे एक्स बार 2 हमें ढूंढने हैं, तो ढूंढने हैं तो एक्स बार 2 को एक्स बार 2 लिख देंगे अपॉन N1 प्लस N2, तो N1 कितने हैं 7 और N2 कितने हैं 3, तो 7 और 3 बराबर। पहले आप इनका गुणा करो तो 68 के 68 आएंगे, 62 गुणा 7 करोगे तो 434, 3 गुणा एक्स बार 2 तो 3 एक्स बार 2, 7 प्लस 3 तो कितने आए 10, 10 का गुणा 680 से करो और ये संख्या ऊपर की वैसी रहेगी। अभी इनसे गुणा किया कितना आया 680, ये संख्या ऐसी कैसी
680 में 434 कौन बड़े हैं? 680, तो इसका स्थान चेंज नहीं होगा, जो छोटा है उसका स्थान चेंज करेंगे। माने बाहर लाओ, उसे माइनस करो इनमें से, इक्वल टू इस और की संख्या अगर इस और जाती है तो माइनस हो जाएगी। माइनस करोगे 3x/2, तो माइनस होने के बाद 246 बराबर 3x/2। 3 से आप क्या करोगे? भाग दोगे बराबर, तो भागने पर क्या आया? 82 बराबर x/2। माना x/2 जो है इस 82 आया। इसका अर्थ ये कि 3 प्रैक्टिकल परीक्षा का जो माध्य है वो कितना होना चाहिए? 82 होगा, बराबर है। तो ये सवाल नंबर 4 देखा अभी, पहले उसके पहले सवाल नंबर 1 देखा आपने। थोड़े उदाहरण देखते हैं, आपको समझाने हैं, अच्छे हैं उदाहरण। उदाहरण 10, एक फैक्ट्री में जनवरी से मार्च तक का मासिक उत्पादन 350 है। कहाँ तक है? जनवरी से मार्च का उत्पादन का माध्य है। फिर क्या लिखा? अप्रैल से अगस्त तक उत्पादन का माध्य दिया है। फिर सितंबर से दिसंबर तक का माध्य दिया है। 3 बार माध्य है, माध्य माध्य और माध्य। तो यह वर्ष है तो मासिक उत्पादन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ मास दिया है, जनवरी से मार्च। तो जनवरी से मार्च कितने महीने हुए? 3 मास, और उसका माध्य 350 है। अप्रैल से अगस्त, तो अप्रैल से अगस्त कितने महीने हुए? 5, उसका माध्य कितना दिया? 254। और सितंबर से दिसंबर, तो सितंबर से दिसंबर कितने महीने होते हैं? 4, और उसका माध्य दिए 315। मानिए महीने हैं 3, 4, 5, 4, ये महीने को कहेंगे n, तो n1, n2 और n3। अब माध्य को तो x बार ही कहेंगे। फर्स्ट वाला x/1, x/2, x/3, यहाँ 3 तक है। तो सूत्र देखो क्या आएगा? x/c इज इक्वल टू n1 x/1 प्लस n2 x/2 प्लस n3 x/3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 आ जाए, बराबर है। ठीक वैसे ही उदाहरण नंबर 11 है, वो भी अच्छा है। उदाहरण नंबर 11 में उन्होंने कहा है कि ऑफिस में स्त्री और पुरुष कर्मचारियों अनुपात में 1:2 है। उनका माध्य भी दे दिया है 34-37। ऑफिस में कर्मचारियों, समग्र कर्मचारी, देखो लिखा है समग्र कर्मचारी की आयु का माध्य। समग्र माने संयुक्त माध्य, माध्य माने x/c। फर्स्ट जो यहाँ पे हमें स्त्रियों की संख्या को हम क्या मानते हैं? a, क्योंकि अनुपात में दिया ना इसलिए। और पुरुषों की संख्या 2 है तो 2a हो जाएंगे। पुरुष कर्मचारियों की संख्या 1:2 में तो 2a गिरेंगे, उसे क्या मानेंगे? 2a। तो जब x/c इज इक्वल टू n1 x/1 प्लस n2 x/2 अपन n1 प्लस n2 रखेंगे, तो यहाँ पर जो स्त्री और पुरुष है तो स्त्री को क्या मानेंगे? और यहाँ 2a कहेंगे। उसके आधार पर आप साधु रूप दोगे तो आपको उदाहरण 11 का आंसर आ जाएगा। उदाहरण 12 अच्छा है। एक क्रिकेट मैच में टीम में जीतने हेतु 20 ओवर में 825 रन रेट माने औसत माने क्या होता है? माध्य। 20 ओवर में 8.25 रन रेट के स्कोर करना है। बराबर। यदि प्रथम 12 ओवर में रन रेट 7.25 हो तो शेष ओवर में कम से कम कितने रन रेट से रन करना चाहिए? तो यहाँ टोटल ओवर दे दिए है 20 ओवर। पहले तो देखो ओवर और रन रेट निकालेंगे। कितनी ओवर है? 12 ओवर के अंत में कितने रन हो रहे हैं? 7.25 रन रेट से। तो 12 ओवर और रन रेट 7.25, टोटल कितनी ओवर है? 20। तो लिखा हमने टोटल 20। तो उसने कहा है ना कि शेष ओवर में कम से कम कितना माध्य? अगर 12 ओवर हो चुकी है 20 में से 12 ओवर हो चुकी है, तो शेष कितनी बचेगी? 8 ओवर बचेगी। 8 ओवर में शेष ओवर में कम से कम कितने रन रेट करना चाहिए? तो उसकी रन रेट ढूंढनी है। रन रेट माने क्या ढूंढना है? उसका x/2। रन रेट मैंने कहा, रन रेट माने औसत माने आध्य होता है। फर्स्ट वाले को n1 कहेंगे, सेकेंड वाले को n2 कहेंगे। x/1 है और x/2 ढूंढना है। और हमें यहाँ पे टोटल माने 8 और 12 20 टोटल ओवर का जो माध्य दिया है उसको x/c कहेंगे। जो x/c कितना है? 8.25। इसके हिसाब से साधु रूप दोगे तो आपको उदाहरण 12 का आंसर आएगा। ठीक वैसे ही स्वाध्याय में छोटा सा सवाल है, सवाल सेक्शन डी का 9वां सवाल। तो उसमें 10वां सवाल सॉरी। कक्षा में 34 बॉयज़ का माध्य दिया है 57। तो हमने लिखा 34 विद्यार्थी और माध्य। बॉयज़ 34 है, उसका माध्य कितना है? 57 है। यदि कक्षा में सभी मान टोटल सभी विद्यार्थियों का माध्य मान सभी का माध्य माने बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों सभी का माध्य कितना है? 60। मान टोटल माध्य सभी का माध्य में 60 दिया, सभी का माध्य में 59 दिया है सॉरी। तो सभी का टोटल सभी 60 स्टूडेंट्स का माध्य 59 है। तो सभी का माध्य जो है उसको क्या कहेंगे? x/c। क्या कहेंगे? x/c माना x/c 59 है। तो लड़कियों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो लड़कियां तो दी ही नहीं है। टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं? विद्यार्थी 60।
60 में से बॉयज़ कितने हैं 34। अगर 60 में से 34 बॉयज़ हैं, बाकी जो है वो बची कौन सी क्या होनी चाहिए वो गर्ल्स। तो गर्ल्स कितनी हुई 26। तो उनका कहना है लड़कियों का माध्य ज्ञात करो, माने 26 लड़कियों का माध्य ज्ञात करना है और उसका भी क्या निकालना है x बार c, x बार 2 निकालना है सॉरी। तो यहाँ पे हमारे पास n1 n2 भी है, विद्यार्थी को n1 n2 कहेंगे, माध्य को x बार 1 x बार 2 कहेंगे। x बार c हमें ढूंढना है, आप जानते हो कैसे ढूंढते हैं। अब आज का होमवर्क है इस प्रकार से, होमवर्क स्वाध्याय 3.2 का फर्स्ट एंड फोर्थ जो सिखाया मैंने अभी, उदाहरण भी समझाया अभी 10, 11 और 12, सेक्शन सी का 11वां और सेक्शन डी का 10वां। फिर से 3.2 का फर्स्ट फोर्थ, उदाहरण 10, 11, 12, सेक्शन सी का 11वां, सेक्शन डी का 10वां। इस वीडियो में मैंने ज़्यादा आपका टाइम लिया, ज़्यादा समझाया, क्योंकि अपनी स्कूल के एग्ज़ाम में मिश्र माध्य के सवाल 100% आते हैं। आप अच्छी तरह से उसे समझे और सॉल्व करें, ओके। और ना समझ में आए तो मुझे कॉल कर सकते हो आप। जय माता दी बेटा।